बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है 6। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या बन जाएगा? एलसीएम हमारा बन जाएगा टू एक्स स्क्र प्लस वन। ये नीचे आ जाएगा, ये टू एक्स स्क्र प्लस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? टू एक्स स्क्र प्लस वन। ये भी टू एक्स स्क्र प्लस वन है, ये भी टू एक्स स्क्र प्लस वन है, तो इसका स्क्र हो जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा इज इक्वल टू फोर। अब ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन, इसका स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से आगे हम देख सकते हैं इस चीज़ को हमने इधर लेके आना है, इक्वेशन को इज इक्वल टू ज़ीरो बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, फोर माइनस फोर इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें पहले जो है एक्स की पावर टू वाली वैल्यूज़ आती हैं, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू और उसके बाद कांस्टेंट। इसलिए ये प्लस थ्री के बाद ये वाली चीज़ नहीं लिखी, बल्कि प्लस थ्री से पहले ये वाली चीज़ लिखी है। अब जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट टू एक्स स्क्र प्लस वन, यहाँ पे भी टू एक्स स्क्र प्लस वन है, तो टू एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू हम कहेंगे वाई है। ये चीज़ वाई के इक्वल हम लेट कर लेंगे। तो ये अगर चीज़ वाई के इक्वल है तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी? इम्प्लाइज दैट टू एक्स का स्क्र प्लस वन, इसका स्क्र इज इक्वल टू आ जाएगा वाई के स्क्र के। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। सो इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या बन जाएगी हमारी? ये टू एक्स स्क्र प्लस वन और होल का स्क्वायर वाई के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली चीज़ हमारी बन गई है। अब देखें, ये वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस थ्री है। अब हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो थ्री बने और जिनको ऐड करें तो माइनस फोर बने। तो अगर ये कितना है? थ्री बन रहा है, थ्री और यहाँ पे वन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो थ्री बन गया। अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें थ्री बने और जिनको ऐड करें माइनस फोर बने। अगर हम माइनस वन और माइनस थ्री ले लें, इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो माइनस फोर बनेगा। फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो माइनस वन और माइनस थ्री ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से जो है हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से y को कॉमन ले सकते हैं। y हमने कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा? y माइनस वन। यहाँ से माइनस थ्री को कॉमन लेंगे तो y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से y माइनस वन इधर भी है, इधर भी है, तो y माइनस वन को हम कॉमन लिख लेते हैं और बाकी जो बाहर होता है उसको लिख लिया करते हैं। y माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद जो है y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? y इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू थ्री। गिवन इक्वेशन में हमारे पास x वेरिएबल है, इसलिए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि y की। तो y की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल हमने रखा था? y जो है हमने कहा था कि y इज इक्वल टू है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के।
2x² प्लस 1 के इक्वल था y, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो 1/1 हम इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x², ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x² इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x² इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 2x² इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारे पास x² इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।